Today we discuss design of gauges. Before starting this topic, initially we'll discuss the few fundamental concepts. The first one is limit. Limit are the two extreme permissible sizes between which the actual size is contained. Now the first question is why limits are required. So initially we take an example. Suppose a designer has to design a shaft to transmit a power, and we find out that the diameter 75 is sufficient for this particular shaft to transmit a power. Okay. Now it is extremely difficult to obtain two identical sizes. Reason is 4m. What is 4m? यानी दुनिया में कोई दो चीज़ें आइडेंटिकल नहीं होती है. रीज़न क्या है उसके पीछे? 4m. 4n यानी मैन. Already we have discussed that if the man is working for 8 hours and he is doing the same job, because of the monotony and other factors, his efficiency is going to reduce. सुबह 8 बजे जो आदमी काम कर रहा है वो दोपहर को 3 बजे तक उसकी efficiency reduced होती है. नेक्स्ट इज मटेरियल. मटेरियल आपको पता है 4 अलग अलग जगह से आता है. ऑब्वियसली देर इज सम वेरिएशन इन द मटेरियल स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट इज मशीन. ऑब्वियसली नई मशीन रहती है उसकी हम लोग प्रिसीजन एक्यूरेसी अच्छी रहती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर उसकी एफिशिएंसी कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे, या हम लोग उसकी प्रिसीजन एक्यूरेसी डिग्रेड होती है. दैट्स वाई इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द एग्जैक्ट डायमेंशन. यानी डिज़ाइनर ने भला ये कहा है कि उसको diameter of the shaft is 75, but it is extremely difficult to obtain all the shaft having same dimension. That's why वो क्या करता है, he is going to vary this in both the direction with respect to 75. 75 यानी उसके बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई, यानी ये बेसिक डायमेंशन है इन रिलेशन टू विच ही इज गोइंग टू वेरी दिस डायमेंशन. फिर उसको पता चलता है कि ओके इन बोथ द डायरेक्शन यानी अबव एंड बिलो अगर हम 0.5 तक जाते हैं इन बोथ द डायरेक्शन, देन ही इज that particular shaft can perform the same function as that of the 75. यानी ये दो लिमिट हो गई. यही उसने क्या किया, विथ रेफरेंस टू 75 योर लिमिट उसने वेरी की इन बोथ द डायरेक्शन, एंड ही फाइंड आउट दैट इफ शाफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन दिस लिमिट देन दिस शाफ्ट विल परफॉर्म द सेम परफॉर्मेंस एज दैट ऑफ द डायमीटर 75. तो ये होगी उसकी मैक्सिमम लिमिट, ये हो गई उसकी मिनिमम लिमिट. दीज आर द टू लिमिट्स. As we discuss now, the basic dimension which is required is 75, and with reference to this 75 he is going to vary dimension in both the direction and come to the conclusion that if shaft is manufactured within this limit it will perform satisfactory. So this is the maximum limit, this is minimum limit. So the dimension is 75 plus minus 0.5. Maximum limit is 75.5, minimum limit is 74.95. Now difference between these two is the tolerance. That's the tolerance is maximum limit minus minimum limit, that is 1 mm, that is the tolerance. Another definition of tolerance is that it allow maximum variation in dimension without degrading performance. हम लोग कितना डायमेंशन वेरी कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस शुड नॉट बी अफेक्टेड. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस. नाउ व्हाई टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड. नाउ दिस इज अ graph cost against tolerance. This is the cost on y axis and tolerance x axis. अब यहाँ पे आप मार्क कर रहे हो, यहाँ पे दिस इज द लो टॉलरेंस. लो टॉलरेंस यानी हम लोग कह सकते हैं कि 0.1. दिस इज द हाई टॉलरेंस, हम लोग उसको 1 mm कह सकते हैं. इफ़ यू हैव टू मेंटेन अ 0.1 टॉलरेंस, देखिए यहाँ पे इट रिक्वायर्ड हाइयर कॉस्ट, क्योंकि आपको टॉलरेंस कम चाहिए तो यू रिक्वायर्ड स्किल्ड वर्क पर्सन, यू रिक्वायर्ड एक्सेलेंट मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. whereas in another case यहाँ पे हाई टॉलरेंस है 1 mm है उससे ज़्यादा, तो कॉस्ट इन्वॉल्व इज लो. ठीक है, बिकॉज सेमी स्किल्ड वर्कर कैन ऑपरेट द मशीन. मशीन थोड़ी पुरानी रहेंगी तो भी 1 mm का टॉलरेंस हमको मिल सकता है. द ऑप्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन फॉर डिजाइनर इज टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम टॉलरेंस, कि जहाँ पे टॉलरेंस भी मेंटेन रहे एट द सेम टाइम कॉस्ट भी कम हो जाए. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेसिक साइज. What is basic size? Basically it is a size in relation to which limits are varied. Okay, this is one. Already हमने डिस्कस किया है कि the basic dimension of the shaft required is 75, but we are going to vary this dimension with respect to 75. So in above example 75 is the basic size. Now this basic size is represented by zero line. The zero line is nothing but it is a graphical representation of basic size by straight line. ये आपको सिंबल दिख रहा है.
यानी बेसिक साइज अगर इंडिकेट करना है तो आइदर ये ऐसा एरो रहेगा, ये एरो ये दो साइड से भी रह सकता है, या सिंपल दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड एज जीरो लाइन। यानी यहाँ पे आप लोग इन अवर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा अगर 75 लिखा है हम लोग कह सकते हैं दिस इज द बेसिक साइज इन रिलेशन टू विच ऑल द लिमिट्स आर being decided. Now we discuss the deviation concept. Deviation is nothing but the difference between upper or lower limit and corresponding basic size. Don't worry, we'll take one figure with the help of which we can easily understood it. Now what is upper deviation? Upper deviation is nothing but the difference between upper limit and corresponding basic size, that is upper deviation. Lower deviation is, it is a difference between lower limit of size and corresponding basic size. And what is fundamental deviation? Fundamental deviation is either upper deviation or lower deviation, which one is closer to zero line. So fundamental deviation is a deviation which one is closer to zero line. Here itself मैंने 2 मिनट पहले हमने देखा था, दैट इज जीरो लाइन. जीरो लाइन यानी यहाँ पे देखिए लिखे बेसिक साइज, यानी इन प्रीवियस एग्जांपल 75 इज द बेसिक डायमेंशन. बेसिक डायमेंशन का मतलब है कि विथ रेफरेंस टू 75 ऑल द डायमेंशंस आर गोइंग टू वेरी. अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज होल, दिस इज शाफ्ट. ओके, दिस इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द होल, दिस इज मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल, दिस इज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, दिस इज मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. अभी हम लोग देखेंगे अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन. अब अपर डेविएशन का हम लोगों को डेफिनेशन पता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. ये यहाँ पे देखिए आपको अपर डेविएशन दिख रहा है, ठीक है. नाउ लोअर डेविएशन, लोअर डेविएशन इट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज ऑफ होल एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. तो ये हो गया आपका लोअर डेविएशन ऑफ होल. शाफ्ट के लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज इज अपर डेविएशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है. नाउ मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मिनिमम साइज ऑफ द शाफ्ट एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज इज लोअर डेविएशन. अब फंडामेंटल डेविएशन हम लोग देखेंगे होल के लिए कौन सा है. होल के लिए आप यहाँ देख रहे हैं, हमने देखा है फंडामेंटल डेविएशन इज अ डेविएशन विच वन इज क्लोजर टू जीरो लाइन. अब यहाँ पे ये अपर डेविएशन हो गया आपका, ये लोअर डेविएशन हो गया. तो ये देखिए दिस इज लोअर डेविएशन, ये लोअर डेविएशन हो गया. दैट इज डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ होल एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज. सो फॉर होल लोअर डेविएशन इज अ फंडामेंटल डेविएशन. शाफ्ट के लिए हम लोग देखेंगे जीरो लाइन के नजदीक कौन सा डेविएशन है, ये अपर डेविएशन है. दिस अपर डेविएशन इज अ फंडामेंटल डेविएशन फॉर शाफ्ट. अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स, फॉर होल lower deviation which one is closer to zero line, that's why lower deviation is a fundamental deviation for whole. shaft के लिए upper deviation is nearer to zero line, that's why upper deviation is a fundamental deviation for shaft. First of all we see the three different types of feet, okay, and along with the hole basis and shaft basis. Now in hole basis system size of the hole is constant, ये जो कि basic size है, and we are going to vary the sizes of the shaft. यहाँ पे आप देख रहे होंगे होल बेसिस में, होल बेसिस यानी साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट एंड साइज ऑफ द शाफ्ट इज गोइंग टू वेरी. तो ये कांस्टेंट है साइज, दैट इज द बेसिक साइज, एंड वी आर गोइंग टू वेरी द साइजेस ऑफ द शाफ्ट टू ऑब्टेन द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फीट. फॉर शाफ्ट नाउ दिस वन, यहाँ पे वी आर गोइंग टू कीप द साइजेस ऑफ द शाफ्ट और साइज ऑफ द शाफ्ट कांस्टेंट एंड वी आर गोइंग टू वेरी द साइज ऑफ द होल. ओके, नाउ इन होल बेसिस सिस्टम देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फीट. हमारा टॉपिक वो नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि आपके सिलेबस में होल बेसिस एंड क्लियरेंस फिट है. जो भी न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे वो इस पे आएंगे, थ्योरी कुछ भी आ सकती है नो डाउट, बट न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे होल बेसिस एंड क्लियरेंस फिट. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लियरेंस फिट में क्या हो रहा है. साइज ऑफ द होल इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द शाफ्ट. रिमेंबर, आपको ख्याल में क्या रखना है, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपको फिर से बता रहा हूँ. होल बेसिस एंड clearance fit. Hole basis ने size of the hole is kept constant and we are going to vary the sizes of the shaft to obtain the various types of fit. Clearance fit में size of the shaft is always smaller than the basic size of the hole. In interference fit, size of the shaft is always greater than size of the hole, and in transition in between these two. Okay. First of all, we discuss the difference between gauges and scales or other measuring devices. Gauges, basically function of limit gauges is to determine whether the actual dimension of workpiece are within the limit or not. यानी जो भी आपने पार्ट प्रोड्यूस किया है whether it is within limit or not, यानी whether the part should be accepted or rejected. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 मिनट के बाद, एक go end रहता है, another is no go end. go end यानी क्या है, it must enter through the hole. अगर हम लोग होल चेक करना है हमको
तो that go end, that is plug gauge, must enter through the hole, then and then the part is accepted. No go, as the name enter, must not enter the hole, then and then only the part should be accepted. Now this go and no go gauge don't give any dimension of part, it indicates only whether the part should be accepted or रिजेक्टेड. अगर इसका कंपैरिजन हम गो एंड नो गो गेज का या प्लग गेज एंड स्नैप गेज का हम अगर कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर मेजरिंग डिवाइसेस सच एज स्केल्स, वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल्स के आपको पता चलता है डायमेंशन कितना अगर आप कोई डायमीटर मेजर करते हो, बट विद द हेल्प ऑफ गो एंड नो गो गेज आपको सिर्फ ये पता चलता है वेदर द पार्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. नाउ दीज आर द प्लग गेजेस. If we want to inspect the dimension of hole, we need to use the plug gauge जो आपके अभी प्रॉब्लम आने वाले. So remember, these are the gauges which are used to measure the dimension of hole. Here itself, this is go end and this is no go end. यानी आप ये पार्ट आपका एक्सेप्ट कब होगा कि ये एंड दिस इज गो विच इज लॉन्गर देन नो गो, इट शुड एंटर इनटू द होल, देन एंड देन ओनली पार्ट विल बी एक्सेप्टेड. यहाँ पे दिख रही है आपको नो गो दिख रहा है. This length of this no go end is less. This end must not enter into the hole, then and then only the part will be accepted. These are the ring gauges. These gauges are used to measure the dimension of shaft. मैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेजर बोल रहा हूँ, बेसिकली मेजर नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि हमको यहाँ कोई डेटा मिलता नहीं है, हमको सिर्फ पता चलता है वेदर द वर्कपीस शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. आपको ख्याल में ये रखना है. These are ring gauges. These are used to measure the dimension of shaft. Now we see the designation of holes and shaft. Basically there are 18 grades of tolerances. यहाँ पे आपको दिख रहा है IT01, IT00, IT1 to IT16. There are total 18 grades of tolerances. Another part is there are 26 types of hole and shaft. Now hole is denoted by capital letter, suppose capital H, and shaft is denoted by small letter, that is small h. So hole हम लोग ये करेंगे A B C D अप टू Z C. यहाँ पे बीच में कुछ लेटर ओमिट हुए हैं, आपको सिर्फ ये ख्याल में रखना है कि होल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर whereas shaft is denoted by small letter A B C D up to Z C. Remember there are 18 grades of tolerances and there are 26 types of the respective hole and shaft. As we discussed in our syllabus as far as numericals are concerned, आपको सिर्फ होल बेसिस एंड क्लियरेंस फिट के न्यूमेरिकल्स आएंगे. अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिट्स कैन बी ऑब्टेन, यानी कहाँ पे आपको क्लियरेंस फिट मिल सकती है, इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन. नाउ इफ द होल बेसिस सिस्टम साइज ऑफ द होल इज बीन सिलेक्टेड विच इज कांस्टेंट, और आपको क्लियरेंस फिट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, विल सिलेक्ट द शाफ्ट विद इन दिस रेंज ABCD टू H. यानी होल के साथ अगर ये शाफ्ट रहा बिटवीन दिस रेंज विल गेट क्लियरेंस फिट सच एज S7, C6, H8, D9. डोंट वरी व्हाट इज दिस सफिक्स नंबर विल सी आफ्टरवर्ड. अगर आपको ट्रांजिशन फिट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी होल सिलेक्ट करेंगे विच इज कांस्टेंट एंड विल सिलेक्ट शाफ्ट फ्रॉम दिस रेंज स्मॉल j to n. इफ यू वांट इंटरफेरेंस फिट विल सिलेक्ट शाफ्ट विच इज कांस्टेंट एंड विल सिलेक्ट होल विच इज कांस्टेंट एंड विल सिलेक्ट शाफ्ट विद इन दिस रेंज. आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे होल बेसिस एंड क्लियरेंस फिट, यानी जो भी आपके शाफ्ट की रेंज रहेंगी ये इसके बीच में रहेंगे. Now we take this one example. The hole is designated by capital letter, shaft is by small letter. Suppose we take this one 20 mm H7 G8. 20 mm is the basic size. यहाँ पे आपको दिख रही है. Basic size का मतलब ये है कि all the dimensions of the shaft is going to vary with reference to this. This is the basic dimension of hole. H ये लिया हमने, यानी ये हो गया आपका बेसिक साइज H. H is the capital letter, so it is H type of hole with tolerance grade 7. ये जो suffix लिया है it is the respective tolerance grade for hole. G it is small letter, so G type of the shaft with tolerance grade 8. यानी आपके समझ में आऊँगा ये जो suffix 7 and 8 है these are the respective tolerance grade. 7 tolerance grade है hole के लिए, 8 tolerance grade है G के लिए. And basically हमने अभी देखा है A to H this type of the shaft gives clearance fit, इसलिए यहाँ पे this shaft gives clearance fit. We take another example, that is 50 H8 R5. Now 50 is the basic size, this is the basic size, okay, with reference to which all the dimensions are going to vary. This is the basic size. This H is the that is capital letter, that's why it is a hole. It is having a respective tolerance grade that is of 8.
R is the small letter, that is it is a shaft, and 5 is the respective tolerance grade for shaft, and this shaft gives interference fit. Another example, that is 50 D6 C9. अब यहाँ पे देखिए 50 is the respective basic size, D is the capital letter type of the shaft having respective tolerance grade 6, C is the small letter, it is the respective shaft, it is having tolerance grade 9, and this shaft gives clearance fit. Now with the help of C we can find out fundamental deviation. हम अगली slide में देखेंगे. Now to find out the values of this tolerance grade we need to use one table. Now to find out the values of tolerance grade, जो कि हमने अभी 2 मिनट पहले देखा था 6, 7, 8. To find out the tolerance grade of 5, it can find out by 7i. अगर tolerance grade 6 है, we can find out 10i. 7 है तो 16i, and so on. Now what is this small I? Small I is the fundamental tolerance unit. Its formula is 0.45 cubic root of D plus 0.001 D. We already discussed that small I, that is small I, it is the fundamental tolerance unit I, and which is helpful to find out the values of tolerance rate जो हमने 2 मिनट पहले देखे थे. Now what is this formula? भी आपने देखा है 0.45 cubic root of D plus 0.001 D. Okay, we need to convert it into mm. We'll see afterward. What is this capital D? Capital D is we can find out by under root d1 into d2. What is d1 d2? It is the geometric mean of the lower and upper diameter of particular diameter strip.